गर्मी से क्या परेशानी हो रही तुम्हें? हमको रात को जब सोते हैं तो पंखा लाइन कट जाता है, तो हम लोग को ये सब गांव में एरिया में जो है कि हम लोग अच्छे से सो नहीं पाते, गर्मी के कारण पूरा भीग जाते हैं। स्कूल हम लोग पढ़ भी नहीं पाते अच्छे से। टीना आलीशान मकान बना देंगे, इतना सारा जमीन खरीद देंगे, इतना ये खरीद देंगे, इतना वो कर देंगे, लूट के हड़प के चोरी करके बदमाशी करके तस्करी करके संपत्ति तो जमा कर दे रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के बारे में नहीं समझ रहे हैं कि पर्यावरण अगर ना रहे, पेड़ पौधा ना रहे, तो बाल बच्चा का हवा भी नहीं मिलेगा आने वाला कल के डेट में, तो वो बाल बच्चा फिर जिएगा कैसे? ये धन संपत्ति तो जैसे के तैसे ही रह जाएगा। तो कमाना चाहिए, पर्यावरण के बारे में, प्राकृतिक के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आज के डेट में संगत खत्म हो चुका है, समाज खत्म हो चुका है। कुछ वर्ष पहले हम ये देखते थे कि गांव में चौपाल लगता था, शाम के समय में सबको जुटते थे, ढोलक कीर्तन वगैरह होता था, ढोलक मजरा बजता था, तरह तरह के बात निकलता था, गांव समाज में क्या हो रहा है, जंगल को कैसे बचाया जाए, ये सब होता था। लेकिन आज के डेट में कोई एक दूसरे के सामने में बैठना नहीं चाहता है, मोबाइल का ज़माना हो गया है। अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो कहा जाए मोबाइल पे लगे हुए हैं, फ्री फायर देख रहे हैं, तो कोई यूट्यूब देख रहे हैं, तो कोई फेसबुक देख रहे हैं, कोई गूगल देख रहे हैं, यही सब तो हो रहा है। तापमान बढ़ा हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? तापमान बढ़ने का रीज़न है कि अभी पब्लिक जो भी है सब इधर पेड़ पौधे इत्यादि सब जो होता है, जल उल ये सब जो है, मतलब बालू उठाओ ये सब करके नदी को भी ये कर देना, ये सब जिससे भी आपको तापमान में कुछ असर पड़ रहा है अभी आदमी को। अभी जैसा यानी आपका कहना है कि जो प्रकृति के साथ जो लोग खेल खेल रहे हैं, जैसे पौधा का काटना, बालू का उठाव, जी यानी प्रकृति के साथ जो खेल खेल रहे हैं उसका वजह से तापमान बढ़ रहा है। तापमान तो तापमान अगर दिन प्रतिदिन बढ़ता है तो समझ जाइए कि नहीं बचेगी जान, चाहे पशु हो या पक्षी हो या मानव, किसी की नहीं बचेगी जान। इसलिए सबसे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि लोगों को इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए, पेड़ पौधा लोगों को अभी लगाना चाहिए, बचाना चाहिए आदमी को। एक आप अपने भी लगाएं, अगला के भी लगाने के अथी करें, सुझाव दें कि लगाइए पेड़, लगाइए, काटिए मत, जिससे हम लोग की ज़िंदगी अच्छा से कटे और मतलब धरती पर जी सके। न तो ऐसा जैसा होते जा रहा है अभी तक दुनिया में, जो तापमान बढ़ रही है, ये सब हो रही है, जिससे आदमी को जान भी जाने का खतरा हो रहा है। अभी बिहार में देखिए न्यूज़ में, उधर के लोगों को कितना लोग मतलब 5 से 10 लोग के जान इस गर्मी के ही मौसम के चलते, तापमान बढ़ने के चलते चली गई। तापमान बढ़ने से क्या क्या परेशानी हो रही है? तापमान बढ़ने से बहुत सारी परेशानी हो रही है। शरीर में तकलीफ होता है, जलन होता है, लहर लग जाता है, यही सब परेशानी है। अभी अभी देख रहे होंगे आप कि एसी, कूलर, फ्रिज जितना है सारा कुछ काम करना बंद कर दे रहा है, क्योंकि इतना तापमान बढ़ गया है कि ट्रांसफार्मर को भी कूलर की जरूरत पड़ गई है। आप इसके बारे में बताएं कुछ। ट्रांसफार्मर कितना लोड सहेगा? मोटर चालू हो जाता है, पंखा, टीवी, कूलर, जितना सारे मोटर का व्यवस्था है वो सब चालू हो जाता है, तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा? यहाँ लोग जंगल, जमीन और जल तीनों का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे जंगल को काट रहे हैं, जल को व्यर्थ बहा रहे हैं और जमीन को जो है बंजर बना रहे हैं। इसके बारे में बताएं। जंगल तो सचमुच काटा जा रहा है, चूँकि अपने जीवन में एक मनुष्य भी जो भी है, चाहे हम हो या कोई भी हो, एक पेड़ लगाने के सोच नहीं रखते हैं, लेकिन कम से कम अपने जीवन में हजारों पेड़ काट चुका है, तो जंगल तो समाप्त तो होगा ही। जमीन का मामला है, जमीन जो है सो मान के चलिए कि खाद, दवा, कीटनाशक ये सब जो पड़ रहा है, जोत कोड़ भी अच्छा से नहीं हो पा रहा है। खेती लोग करने के लिए आधुनिक सिस्टम से नहीं करना चाहते हैं, अपने मन मुताबिक करते हैं, जिसका परिणाम है कि फसल भी असर हो रहा है, ज़मीन बंजर होते जा रहा है। अफीम लगा रहे हैं लोग, तो इससे भी बंजर हो रहा है ज़मीन दवा के कारण।
अब रह गई जल। जल। जल हमारे यहाँ ही या किन्हीं के यहाँ ही है, तो ध्यान नहीं देते कि वर्षा का पानी जो भी आता है उसको कैसे मतलब व्यवस्था किया जाए। सरकार भी किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है, नेता लोग खाली अपना लेता है, बाकी बाद में जनता भितरे जाता है। अच्छा, आप बताइए कि लोगों को इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए सबसे पहले तो वोट हम लोग जो देते हैं वो सोच समझ करके देते, लेकिन यहाँ तो मुद्दा किसी तरह का इधर से उधर हो जाता है, जिसके कारण वास्तविक मुद्दा जो जमीन और जंगल और जल का है वो मतलब हो नहीं पाता है, नेता लोग के कान में जा नहीं पाता है, सरकार तक पहुंच नहीं पाता है आवाज, जिसका परिणाम है कि हम लोग जैसे हैं वैसे रहते हैं। लोगों को क्या सजेशन देंगे कि अगर तापमान बढ़ता है तो लोग घर से बेवजह ना निकले? हाँ, घर से बेवजह ना निकले, और निकले भी तो अपना व्यवस्था करके ही निकले, के साथ निकले। सेफ्टी के साथ निकले। मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो भी अपना कहा जाए कि व्यवस्था के साथ चलें, हेलमेट जैसे हो गया, जूता हो गया, ये सब तो जरूरी है। अच्छा, इस तापमान को रोकने के लिए लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए, हर एक व्यक्ति को? हर एक व्यक्ति को वोट पर ही निर्भर कर रहा है। हर एक व्यक्ति कहा जाए कि जब तक वोट सोच समझ करके ना देंगे तब तक कहा जाए कि कुछ नहीं हो सकता है। मेरा सुझाव था कि हर व्यक्ति अपने घर के अगल बगल में अगर 2-4 पौधे लगाएंगे तो हो सकता है वातावरण कूल हो। वो तो है ही, पौधा अगर लग जाए तब तो फिर किसी भी चीज का जरूरत नहीं है, कोई कमी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पौधा लगाने की सोच नहीं रखते हैं लोग। पौधा, चूंकि पौधा को लगाने के लिए उसको जैसे बाल बच्चा को पाला जाता है उस तरह को उस मुताबिक उस पर ध्यान दिया जाता है, सुबह शाम कम से कम उस पर ध्यान एक नज़र होना चाहिए, क्या कमी है, कीटाणु लग रहा है। पौधा लगा देने से भी पौधा तैयार नहीं हो जाता है, पौधा पर लगल रहना पड़ता है, जैसे बाल बच्चों के सेवा में लगल रहते हैं उसी तरह उसमें भी लगल रहना होता है। अगर ये चीज हो जाता है, बाल बच्चा का दर्जा मिल जाए कि पौधा को, तो सब कोई 2-4-5 पौधा अपने जीवन काल में लगाते। कोई मर गए मान लिया जाए तो उसके नाम पर पौधा लगाते, कोई जन्म ले लिया उसके नाम पर पौधा लगाते, कोई बर्थडे मना रहे हैं मान लिया जाए कि तो 50,000 20,000 10,000 खर्च करते हैं, उस जगह पर कहा जाए कि 200 रुपया का पौधा लगा करके थोड़ा सा ध्यान दे देते थे तो आज ये समस्या कभी नहीं आता। अगर प्रकृति के साथ लोग खेल खेलते हैं तो जान लीजिए कि ना आपका एसी कूलर कुछ नहीं, पंखा कुछ कोई नहीं, काम नहीं करेगा। कुछ कितनों पैसा हो जाए, संसाधन हो जाए, अगर प्राकृतिक चाह गया तो आपको प्रलय लाने में तनिक भी देर नहीं करेंगे। इसलिए प्रकृति के साथ लोगों को खेलना चाहिए। नहीं खेलना चाहिए। प्राकृतिक के मतलब प्राकृतिक के मुताबिक हम लोग हैं, प्राकृतिक अगर ना रहे, अगर सही चालित ना हो तब तो हम लोग एक मिनट क्या एक पल भी नहीं हम लोग जी सकते हैं। प्राकृतिक बहुत बड़ी शक्ति चीज है, भले कोई मान नहीं रहा है, प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है, प्राकृतिक से खेलने का मतलब है कि एक दिन विनाशकारी है। और सब देश में देख रहे हैं कि कभी बादल फट जा रहा है, वो विनाश हो जा रहा है, और जगह देख रहे हैं कि एकदम बर्फ पिघल जा रहा है गर्मी के कारण, वहाँ बाढ़ आ जा रहा है, तो गांव के गांव शहर के शहर डूब जा रहा है। यही सब विनाश होगा आने वाला दिन में। हमारा झारखंड थोड़ा सा है पथरीली इलाका, पहाड़ी इलाका है, जो आज हम लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जिस तरह का जंगल कटाई हो रहा है उस तरह से कहा जाए कि एक दिन विनाश यहाँ भी हो जा। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम हैदर। गुलाम हैदर जी, बताइएगा कि गर्मी बढ़ने से, तापमान बढ़ने से क्या क्या परेशानी हो रही है? तापमान बढ़ने से बहुत ज़्यादा परेशानी है। रात में तापमान बढ़ने से आदमी सो नहीं पा रहा ढंग से, और बिजली का समस्या है बहुत ज़्यादा, और जंगल में जो है पेड़ कटने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए हमारी राय यही है कि मतलब कि हर आदमी जो है हर घर में एक कम से कम एक पेड़ लगाए, एक पौधा लगाए, ताकि उससे जो है गर्मी कम हो। लोगों को आप क्या सजेशन दीजिएगा ताकि इस गर्मी के मौसम में घर से बिना वजह ना निकले? जब ज़्यादा अगर ज़रूरत हो तो आदमी घर से बाहर निकले, वरना बाहर निकलने की कोशिश नहीं करे,
क्योंकि तापमान इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि आदमी बाहर निकलने की वजह से आदमी बेहोश हो जा रहा है आदमी। लेकिन कई जगह का ऐसा खबर है कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बेहोशी का आलम हो रहा है। कहीं कहीं का वीडियो वायरल हो रहा है जो गाड़ी में अपने आप आग लग जा रही है। हाँ, तो तापमान की वजह से तापमान इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि उसकी वजह से जो है गाड़ी में खुद ब खुद जो है उसमें आग लग जा रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा था कि ट्रांसफार्मर जो बिजली देती है, ट्रांसफार्मर को ही कूलर लगाने की जरूरत पड़ गई। हाँ, बहुत जगह बिहार में ऐसा मतलब देखा जा रहा है, लेकिन झारखंड में तो यहाँ पर नहीं देखा जा रहा अभी तक, और उसकी ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है उसकी, ताकि बिजली का सही मतलब उसका समाधान उसका निकल सके। आप देख रहे हैं नारद फास्ट न्यूज, वशिष्ठ नगर थाना जोरी।